हेलो गाइस। आज हम लोग ये मर्डर बुक है, इसमें मर्डर मिस्ट्री पजल्स हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द केस ऑफ द कॉफ़ी शॉप किलर। Once Detective Logico was back home, he went to his favorite coffee shop in order to ponder what had happened to Dame Obsidian. While he was lost in thought, a barista lost her life. He could not save her, but he could solve her murder. यहाँ पे तीन सस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। जनरल कॉफ़ी, an espresso connoisseur who likes his coffee like he likes his war always. 6 feet 0 inch, right-handed, dark brown eyes, bald. Second suspect है coach Raspberry, one of the best coaches this side of the Mississippi, regardless of which side you happen to be on. Some people say he has a gambling problem, but he just says he loves danger. 6 feet, left-handed, blue eyes, blonde hair. Third suspect है bookie winner Gainsborough. He won the Bookington Award for his novel, which he will tell you within 2 minutes of meeting you. The book is 6,000 pages long and it's about dirt. 6 feet, लेफ्ट-हैंडेड, हेज़ल आइज़, लाइट ब्राउन हेयर। तीन लोकेशंस हैं, तो ये तीन सस्पेक्ट्स इन तीन लोकेशंस में किसी भी एक लोकेशन पे होंगे। तो फॉर एग्जांपल जनरल कॉफ़ी कोर्टयार्ड में होगा, कोच रास्पबेरी बीन रूम में होगा, बुकी विनर गेंसबोरो काउंटर में होगा। तो एक सस्पेक्ट एक ही रूम में होगा और कोई भी इंटरचेंज मतलब मल्टीपल सस्पेक्ट एक लोकेशन पे नहीं हो सकते, या फिर एक लोकेशन तो ऑब्वियसली दो लोकेशन ऑब्वियसली एक सस्पेक्ट के लिए नहीं हो सकता। तो वन सस्पेक्ट ईच इन वन लोकेशन, ईच हैज़ वन वेपन। तो लोकेशंस देख लेते हैं। द कोर्टयार्ड, आउटडोर्स है ये लोकेशन। सन डैपल टेबल्स एंड चेयर्स सिट बीनीथ a magnificent oak, a great place for conversation or murder. The bean room indoors, full of bags and bag of beans. The smell is so strong and delicious that Logico wants to eat the beans. Logico हमारा डिटेक्टिव है जो सॉल्व कर रहा है, जिसकी तरफ से वो हमारा कैरेक्टर है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लॉजिको हैं। Delicious that Logico wants to eat the beans. Third location है the counter indoors. There is a little bell that alerts the baristas you are here so they can start ignoring you. अब weapons, तीन weapons हैं। An ordinary brick, ये weapons है जिससे मर्डर हुआ होगा। ये लोकेशंस थे जहाँ पे मर्डर हुआ होगा, और ये सस्पेक्ट हैं जिसने मर्डर किया होगा। वेपन्स देखते हैं। एन ऑर्डिनरी ब्रिक, हेवी वेट है, जस्ट अ रेगुलर ऑर्डिनरी ब्रिक, नथिंग स्पेशल, जस्ट अ ब्रिक। अ मेटल स्ट्रॉ, हेवी वेट, बेटर फॉर द प्लानट देन अ प्लास्टिक स्ट्रॉ बट मोर डेडली। अ पॉइजन कप ऑफ कॉफ़ी, मीडियम वेट, इट्स poisoned with ricin, which is made from castor beans. So technically this is a 2 bean soup. अब हमारे पास में ये नीचे चार्ट दिया हुआ है जिसको हमको फिल करना है, और फाइनली हम इसी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसने मर्डर किया है, मतलब कौन सस्पेक्ट है, किसने एक्चुअल में मर्डर किया है, कौन से लोकेशन पे किया है, और कौन सा वेपन उसने यूज़ किया। तो अभी क्लूज़ एंड एविडेंस पे अपन आते हैं और एक एक करके यहाँ पे राइट रॉन्ग फिल कर देंगे, जो भी बॉक्स में जो भी हो रहा होगा क्लूज़ के हिसाब से। पहला क्लू है बुकी विनर गेंसबोरो हैड नेवर बीन इन द कोर्टयार्ड एंड ही नेवर वांटेड टू गो इफ़ यू आस्क्ड हिम। तो इसका मतलब ये जो हमारा
थर्ड सस्पेक्ट है बुकी विनर गेंसबोरो। ये दे रहा है कि कोर्टयार्ड में कभी नहीं था। कोर्टयार्ड, तो बुकी विनर जो सस्पेक्ट है वो कोर्टयार्ड में कभी नहीं था। कोर्टयार्ड, ये ट्री कोर्टयार्ड, सस्पेक्ट बुकी विनर, तो ये यहाँ पे नहीं था। मैं यहाँ पे क्रॉस डाल देता हूँ। सेकेंड क्लू देखते हैं। कोच रासबेरी यूज टू रन प्लेज विद द पर्सन हु ब्रॉट अ पॉइजन कप ऑफ कॉफ़ी। तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट का मीनिंग ये हो गया कि पॉइजन कप ऑफ कॉफ़ी जिस पर्सन के पास में था वो तो कोई और पर्सन है, वो कोच रासबेरी नहीं है। तो कोई और पर्सन के पास में कप ऑफ कॉफ़ी था, पॉइजन कप ऑफ कॉफ़ी, तो मैं कोच रासबेरी के लाइन पे क्रॉस कर दूंगा। कोच रासबेरी का इमेज, तो सेकंड नंबर सस्पेक्ट, उसके पास में पॉइजन कप ऑफ कॉफ़ी नहीं था, तो ये रहा कॉफ़ी। तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया। थर्ड देखते हैं क्लू। लॉजिको फाउंड अ रेगुलर ब्रिक चिप बरीड बीनीथ बैग ऑफ बीन्स। तो ये ऑर्डिनरी जो ब्रिक है वो डिटेक्टिव ने फाउंड किया है बीनीथ द बैग ऑफ बीन्स। ये द बीन रूम जो है यहाँ पे इसने फाउंड किया है। तो ब्रिक, बीन रूम, ब्रिक ये रहा, बीन रूम ये रहा, तो ये यहाँ पे फाइंड किया। तो चूंकि ब्रिक बीन रूम में फाइंड कर लिया गया है तो बेसिकली बाकी दोनों लोकेशंस पे ब्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक सस्पेक्ट, एक लोकेशन और एक वेपन, ये एक रो हम फाइनलाइज कर सकते हैं। कोई भी डुप्लीकेसी कहीं पे भी नहीं हो सकती है। एक के पास में एक ही वेपन होगा और एक ही लोकेशन पे वो हो सकता है, मल्टीपल लोकेशंस पे वो नहीं गया है। तो ब्रिक जैसे फाउंड हो गया बीन रूम में, तो ब्रिक ना ही इस लोकेशन पे था, पहले लोकेशन पे, और ना ही थर्ड लोकेशन पे, ना ही कोर्टयार्ड में था और ना ही काउंटर में था। तो मैंने यहाँ दोनों जगह पे क्रॉस मार दिया। अच्छा, अब चूंकि ब्रिक बीन रूम में फाइंड कर लिया गया है तो बीन रूम में और बाकी दोनों वेपन नहीं मिल सकते, तो मैंने यहाँ भी दोनों जगह पे क्रॉस मार दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लू देखते हैं। द पर्सन हु वॉज एट द काउंटर वॉज द फॉर्मर ओनर ऑफ डिटेक्टिव लॉजिकोज कॉफ़ी कप। ये एग्जिबिट ए की बात कर रहा है। ये एग्जिबिट ए है। ये बेसिकली डिटेक्टिव लॉजिको के पास के बैग में क्या क्या चीज़ें होती है वो दिखा रहा है। तो कॉफ़ी कप के बारे में बात हो रहा है। द परफेक्ट फ्यूल फॉर सॉल्विंग आर्म चेयर मिस्ट्रीज, द कप वंस बिलोंग टू द जनरल कॉफ़ी हिमसेल्फ। तो यहाँ पे दे रहा है द पर्सन हु वॉज एट द काउंटर वॉज द फॉर्मर ओनर ऑफ डिटेक्टिव लॉजिकोस कॉफ़ी कप। तो अभी हमने देखा कि फॉर्मर ओनर कौन था, जनरल कॉफ़ी था, लॉजिकोस के कॉफ़ी कप का फॉर्मर ओनर। तो जनरल कॉफ़ी बेसिकली काउंटर में था। तो जनरल कॉफ़ी का साइन ये है। पहला सस्पेक्ट वो था काउंटर में, काउंटर है हमारा थर्ड लोकेशन, तो ये लोकेशन, तो यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ। अब सेम वही तरीका कि जब पहला सस्पेक्ट एक लोकेशन पे है तो वो बाकी दोनों लोकेशन पे नहीं हो सकता, तो मैंने क्रॉस कर दिया। सेम वे थर्ड लोकेशन में, मतलब काउंटर लोकेशन में, बाकी दोनों सस्पेक्ट भी नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ पे भी क्रॉस कर दिया।
अब बेसिकली एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों जगह में क्रॉस आ गया, तो जो सेकंड नंबर सस्पेक्ट है वो यहाँ पे होगा ही होगा। दूसरा चीज़, थर्ड जो सस्पेक्ट है वो फर्स्ट लोकेशन पे नहीं था और थर्ड लोकेशन पे भी नहीं था, तो बेसिकली वो सेकंड लोकेशन पे होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे भी राइट कर देता हूँ और यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। ओके, अब हमने सारे क्लूज़ और एविडेंस को तो देख लिए हैं। ये लास्ट लाइन पे आने के पहले हम लोग ये टेबल को फिल करना होगा, तभी हमको वो लास्ट लाइन का मीनिंग पता लग पाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास में ये पूरा बॉक्स जो है वो फिल हो गया, मतलब सस्पेक्ट क्रॉस लोकेशन, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा सस्पेक्ट कौन से लोकेशन पे था। और हमने कुछ कुछ वेपन्स कुछ कुछ कौन से लोकेशन में थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से लोकेशन पे थे या नहीं थे। तो अभी हम लोग इसको और ये और भी जो सारे क्लूज से हमने डाला है राइट या रॉन्ग, वो हम बाकी ब्लैंक सेल्स को भी फिल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये लोकेशन जो है सेकंड नंबर लोकेशन, उस पर हमने टिक दिख रहा है कि ब्रिक जो पहला वेपन था वो बीन रूम में था। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि जो बीन रूम है, बीन रूम में सस्पेक्ट कौन सा था। सस्पेक्ट था ये थर्ड वाला, यानी कि बुकी विनर। तो टेक्निकली बुकी विनर आपका ब्रिक वेपन यूज़ किया, तो ये रहा बुकी विनर। मैं यहाँ पे राइट मार देता हूँ। अब चूँकि यहाँ पे राइट आ गया तो यहाँ रॉन्ग, यहाँ क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। अब चूँकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे क्रॉस है तो ये यहाँ पे राइट आ जाएगा। यहाँ राइट है, यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। यहाँ क्रॉस तो ये बचा हुआ भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये जो 4 सेल्स बचे हुए हैं उनको फिल कर लेते हैं। अच्छा, हमको क्या देखना है कि ये जो पहला सस्पेक्ट था जनरल कॉफ़ी का पॉइजन कप ऑफ टी था। पॉइजन कप ऑफ टी और जनरल कॉफ़ी लोकेशन कौन से में था, वो था काउंटर में। तो कप ऑफ टी काउंटर में जनरल कॉफ़ी, तो कप ऑफ टी काउंटर में मिला, तो ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। अब ये राइट हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट था तो ये रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बचा हुआ ये राइट हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट लाइन को रीड करते हैं। अ मेटल स्ट्रॉ वॉज यूज टू कमिट द मर्डर। मेटल स्ट्रॉ यानी कि सेकेंड नंबर जो था हेवी वेट बेटर फॉर द प्लानट देन प्लास्टिक स्ट्रॉ, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। अब हमको देखना है कि मेटल स्ट्रॉ कौन से सस्पेक्ट ने यूज़ किया और वो कौन से रूम में था। मेटल स्ट्रॉ सेकेंड नंबर सस्पेक्ट ने यूज़ किया, यानी कि कोच रास्बेरी ने यूज़ किया। कहाँ पे यूज़ किया? कोर्टयार्ड में यूज़ किया। तो मेटल स्ट्रॉ सस्पेक्ट इज कोच रास्बेरी और यूज़ किया कोर्टयार्ड में। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। पीछे में सारे आंसर्स दिए हैं इस बुक के। ओके, इट वॉज कोच रास्बेरी विथ अ मेटल स्ट्रॉ इन द कोर्टयार्ड। उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि क्या हुआ उसके बाद में। Coach Raspberry was hooting and hollering while the other patrons dragged him away. Logico wasn't sure if this ruined his coffee spot or made it even better. Sure, there was a murder, but he also got to do some great deductive work. Like his coffee, it was bittersweet. और फाइनली जो भी हमने जो बॉक्सेस में राइट मार्क्स लगाए उसमें से जो कोच रास्बेरी था मेटल स्ट्रॉ के साथ में मेटल स्ट्रॉ वेपन यूज़ करके कोर्टयार्ड में मारा। बाकी दोनों सस्पेक्ट्स का भी कहाँ पे थे, कौन सा यूज़ किया, आप मैच कर सकते हैं जो भी हमने
टिक मार्क्स लगाए वहाँ से। बाकी हमारा ये बोल्ड में लिखा हुआ कोच रास्पबेरी वॉज द मर्डरर। थैंक यू।